तो शो टाइम एक्सप्लेनर पे मैं हेमंत आपके लिए लाया हूँ एक और अमेजिंग मूवी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको पोस्ट अपोकलिप्टिक मूवीज पसंद है तो इसके अंदर है डिलन ओब्राइन जो हमारा स्टाइल स्टिलिंस्की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को, जहां पर बैक स्टोरी पता चलती है कि अर्थ पे एक एस्ट्रॉइड टकराने वाला था, जहां पर ह्यूमंस ने एक रॉकेट बना के उस एस्ट्रॉइड को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, बट जो भी केमिकल्स उन रॉकेट के अंदर थे वो धरती पे वापस आ गिरे, जिससे सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और इंसेक्ट्स म्यूटेट होने लगे और बहुत ज्यादा बड़े साइज में हो गए, जहां पर उन्हें इंसानों पे अटैक कर दिया और 95 ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पूरे मॉन्स्टर बन चुके थे जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे, यहां तक कि टैंक तक को तोड़ सकते थे। जिस मोमेंट पे गवर्नमेंट ने सबसे बड़े वालों को तो खत्म कर दिया, बट उनके पास इतने हथियार नहीं थे कि पूरी तरह से इन सबको खत्म कर सके। और यहाँ एक एक करके सब लोग हारते गए इन मॉन्स्टर से, जहां पर अब सिर्फ 5% लोग बचे हैं जो बंकर्स और गुफाओं के अंदर छुप कर रहने लग रहे थे इन मॉन्स्टर्स से। और अब 7 साल बीत चुके हैं और ये सारी स्टोरी जोल नाम का बंदा अपनी गर्लफ्रेंड एमी के लिए लिख रहा था, जहां पर वो सब लिखने के बाद बताता है कि जिस बंकर में वो 7 साल से है वहां पर सब लोग कपल्स हैं उसको छोड़ के। और गाइज ये देख के हमको अपना वैलेंटाइन याद आता है, हम भी इसी तरह सिंगल हैं। और वहां पर हम देख पाते हैं कि बाकी सब लोग इंटीमेट हो रहे थे और यहाँ पर ये सिर्फ गाय का दूध निकल पा रहा है क्योंकि वही उसकी दोस्त है और एक रोबोट मेविस नाम की जो चलती नहीं है। उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग है और उसके अंदर कोई स्किल नहीं है जो वो अकेला सरवाइव कर पाए। वो कहीं ना कहीं लोगों पे डिपेंड हो रहा था, बस थोड़ी बहुत साफ सफाई कर लेता है, थोड़ी बहुत कुकिंग में हेल्प करता है, उसके सिवाय जोल में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है जिसको लोग अप्रिशिएट करें। और ये बात उसे कहीं ना कहीं पता भी थी। और यही गाइस 7 साल बाद इस बंकर के ऊपर एक अटैक होता है उनमें से एक क्रीचर का जो इनके बंकर के अंदर आ चुका है। हम देखते हैं उसको मारने के लिए सब लोग तैयार होते हैं और यहाँ पर इनके पास कोई बेस्ट हथियार नहीं है क्योंकि लगभग सारे हथियार खत्म हो चुके हैं खाना और बाकी सब चीजें जोड़ने में ही। और यहाँ पर अब उनको सिर्फ बो एंड एरो से काम चलाना पड़ रहा है इन सबको मारने के लिए। और पता चलता है कि ये जोल को बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन पे डिपेंड है और वो इतना डरपोक है कि इन मॉन्स्टर का सामना ही नहीं कर पाएगा, जिसको देख के जोल को अच्छा तो नहीं लगता है और बोलता है कि वो सामना कर सकता है। और एक बंदे के मरने के बाद खुद जाता है लड़ने के लिए, बट जैसे ही वो बड़ा सा क्रीचर उसके सामने आता है यहाँ पर जोल डर के मारे फ्रीज हो जाता है और उसके ऊपर ये क्रीचर फीड करने ही वाला था, बट तभी बाकी लोग आके उसकी जान बचा लेते हैं। और यहां पर जोल एक्सेप्ट करता है कि वो डर के मारे एकदम जम जाता है और उसको नहीं पता कि आगे क्या किया जाए, उसकी प्रॉब्लम है। जहां पर पूरे ग्रुप को पता था कि ये बंदा खुद से कुछ नहीं कर सकता है, ये डिपेंडेंट ही रहेगा उन लोगों पे और ये डरपोक है जो किसी का सामना नहीं कर सकता है। और अब हम देख पाते हैं एक फ्लैशबैक का सीन। 7 साल पहले जोल एमी के साथ अपनी कार में था और यहाँ पर एमी की बहुत बढ़िया ड्राइंग बना रहा है, जिसको देखने के लिए एमी वेट ही कर रही थी, जहां पर उसे उसकी ड्राइंग दिखाता है। और गाइस जो इसने ड्राइंग बनाई है वो मजनू भाई के लेवल की थी, जिसको देख के एमी बोलते थोड़ी अजीब है बट वो उससे प्यार करती है। जहां पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं बट सामने देख पाते हैं कि शहर पे बॉम्ब गिरने लग रहे हैं और बड़े बड़े इंसेक्ट्स भी अटैक कर रहे हैं जिससे सिटी तबाह हो रही थी, जिसे याद करते हुए जोल फिर से लिखने लगता है हर इंसेक्ट के बारे में और उनकी कमजोरियों के बारे में, जिससे कि वो उनको एक दिन हरा सके। जहां पर ये सब करने के बाद वो जाता है रेडियो पे सीधा एमी से बात करने के लिए और हम देखते हैं उसने सारे कंट्री के रेडियो चैनल्स को चेक कर रखा था जिससे कि वो पता लगा पाए कि एमी कहां पर है और सेफ तो है ना। जहां पर हम देखते हैं एमी बहुत दूर कोस्ट लाइन के पास थी और बिल्कुल सेफ है। जहां पर उससे बात करते हुए बताने लगता है कि किस तरह उनका एक दोस्त मारा जा चुका है और यहाँ पर इंसेक्ट ने उनके बेस पर अटैक कर दिया था, जिसको सुनने के बाद उसे बुरा लगता है और वो कहीं ना कहीं जोल की चिंता कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि शायद वो अपना ख्याल नहीं रख पाएगा। उस मोमेंट पे जोल बोलता है कि वो अपना ख्याल रख लेगा और उसने भी लड़ने की तो थोड़ी बहुत कोशिश करी है और वो इतना कमजोर नहीं है। और यहाँ जोल का कहना था कि वो एक दिन एक साथ रहेंगे, बट तभी एमी एक्सप्लेन करती है कि ये होना थोड़ा इम्पॉसिबल है, हम बहुत ज्यादा दूर हैं और हमारा मिलना बहुत टाइम बाद ही हो पाएगा, अभी तो कोई चांस नहीं लगते हैं। जिस मोमेंट पे वो एमी को कहीं ना कहीं इंप्रेस कर रहा था, बट एमी को पता है कि शायद जोल और वो कभी फिर से मिल ना पाए।
और अब जोल याद करने लगता है वो दिन जहां पर वो एमी से अलग हुआ था और अपने पेरेंट्स के साथ वहां से भागने की तैयारी कर रहा था। और प्रेजेंट टाइम में जब सब लोग बात कर रहे हैं कि कैसे बचा जाए उन सब के बारे में, तभी उसे लगता है कि इस मोमेंट पे उसे एमी के पास होना चाहिए और वो यहाँ से जाएगा 85 माइल दूर तक, जो 7 दिन में जर्नी कवर हो पाएगी। बट उसके क्रूमेट्स बोलने लगते हैं कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, कोई आर्म्ड बंदा भी 50 माइल तक जिंदा नहीं रह पाएगा बाहर की दुनिया में। तुम क्या कह रहे हो, तुम तो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पर जोल को लगता था कि उसको एमी तक पहुंच के ही रहना है। प्यार का जो बुखार था जो जोल के ऊपर चढ़ चुका था और इसलिए वो रेडी है अपना सारा सामान लेके, चाहे वो चलता हो या नहीं चलता हो, वो सब कुछ रेडियो बॉक्सेस सब कुछ लेकर यहाँ से जाने के लिए तैयार है। और जाने से पहले अपनी गाय और रोबोट मेविस को गुड बाय कहने के बाद अपने दोस्तों से मिलता है, जहां पर सब लोगों को लगता है कि उसको यहीं पर रुक जाना चाहिए, चाहे वो किसी काम का नहीं है बट वो उनका दोस्त और फैमिली का पार्ट है। बट यहाँ पर जोल को लगता है कि उसे यहां से जाना ही होगा, वो पूरी जिंदगी इस तरह अकेले नहीं बिता सकता है। और यहां पर वो जाने लगता है जिस मोमेंट पे उसकी दोस्त सलाह देते हैं कि तुम इतने पावरफुल नहीं होगे जो लड़ सको, तो तुम भागना, कोई भी अगर खतरा आए तो अपनी जान बचा के भागना। और ये कहने के बाद उसे वहां से जाने देते हैं क्योंकि जोल ने ठान ली थी कि वो एमी तक पहुंच कर रहेगा। और बाहर निकलने के बाद वेस्ट डायरेक्शन ढूंढने लगता है और ना मिलने पे रैंडमली आगे बढ़ने लगता है एमी से मिलने के लिए। जहां हम बाहर निकलते ही देख पाते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ स्पाइडर्स के जाले लगे हुए थे, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बड़े बड़े क्रीचर्स हैं जिनने पूरे सरफेस को अपने कब्जे में कर रखा है। और अब जोल आगे बढ़ते हुए कुछ आवाजें सुन के डरने लगता है और एक घर के अंदर एंटर करता है जहां पर उसे और डर लग रहा था। और वो भागता है बैकयार्ड की तरफ जहां पर एक बड़ा सा म्यूटेटेड फ्रॉग उस पर अटैक करता है। बट यहाँ पर एक डॉग आके उसकी जान बचाता है और जब फिर से अटैक करने पे जोल मरने वाला था इस फ्रॉग के हाथों, इस डॉग ने फ्रॉग की टंग को बाइट करके जोल की जान बचाई। और यहाँ पर जोल पीछा करने लग रहा है इस डॉग का और ये डॉग उसे लेके जा चुका था अपनी बस के अंदर जहां पर वो अपनी ओनर के साथ रहा करता था। हम देख पा रहे थे कि इस पूरे हादसे के बाद भी इस एरिया में एक लड़की रह रही थी इस डॉग के साथ में, बट वो कुछ टाइम से मिसिंग है और ये उसी का डॉग था। हम देख रहे हैं कि उसके पास एक रेड ड्रेस है जो उस डॉग को बहुत ज्यादा प्यारी है क्योंकि वो शायद उसके ओनर से बिलोंग करती थी। और इस मोमेंट पे जोल बहुत ज्यादा सरप्राइज है कि एक डॉग ने उसकी जान बचा ली है और वो एक डॉग से बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई और इंसान नहीं है। और वो वहीं पर सोकर अगले दिन यहाँ से जाने की तैयारी करता है और ड्रॉ करता है उस बड़े से म्यूटेटेड फ्रॉग को और उसकी वीकनेस में डॉग लिख देता है, जो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड था गाइस। बट वहां पर जोल के लिए एक कंपेनियन मिल चुका था जो उसके साथ जाने के लिए भी रेडी है। बट वो जाने से पहले उस रेड ड्रेस को जोल को पकड़ा देता है जो शायद उसके ओनर से बिलोंग करती है। और अब फिर ये डॉग जिसका नाम बॉय है वो अब अपना सफर कंटिन्यू करने वाला था जोल के साथ में, क्योंकि उसकी ओनर तो शायद लंबे टाइम से उसके साथ थी नहीं, तो यहां पर शायद उसे ढूंढने के लिए ये डॉग जोल के साथ जाने के लिए रेडी है। हम देखते हैं दोनों अपना सफर कंटिन्यू करते हैं इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। और अब जोल आगे सफर कंटिन्यू करता है जिस मोमेंट पे हम देख पा रहे थे कि वो सारी चीजें एमी के लिए लिखता जा रहा था कि उसका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे वो बॉय से मिला और यहाँ पर क्या क्या चीजें उसकी लाइफ में हो रही थी, वो सब कुछ एमी को बताने के लिए लिखता जा रहा था। हम देखते हैं रास्ते में वो एक ट्रैप के अंदर गिर जाता है जहां से बॉय उसे निकाल नहीं सकता है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे बाहर निकलने की ट्राई भी करता है बट ये क्रीचर्स उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। बट यहाँ पर 2 और सर्वाइवर आ चुके थे जो उसको वहां से निकालते हैं और उन अजीब से कीड़ों को बीच में से काट के आखिरी में ग्रेनेड से खत्म कर देते हैं 5 की काउंटिंग पर। और ये देखकर जोल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि चलो उसकी जान तो बची। और इस मोमेंट पे जानना चाहते हैं 2 सर्वाइवर जिनका नाम क्लैड और मीनो था कि वो यहाँ पर अकेला कर क्या रहा है इस प्लेस पे लड़कियों की तरह चिल्लाते हुए और इन ट्रैप्स में फंसना बेवकूफी भरा है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे जोल बोलता है कि वो अपना सफर कंटिन्यू कर रहा है अपने डॉग के साथ में, जहां पर उसके डॉग से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। बट उन्हें लग रहा था कि शायद ये खाना चुराने वाला था, इस वजह से इसे कैंप से निकाल दिया इनके लोगों ने। बट तभी बताता है कि उसके कैंप के लोगों ने उसे नहीं निकाला है बल्कि वो खुद बाहर आ चुका है अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए और उसके साथ रहने के लिए। जिस मोमेंट पे क्लैड को ये बातें बहुत ज्यादा बकवास लगती हैं कि कोई प्यार के चक्कर में अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा, बट ये जोल कर चुका था और वो एक्सप्लेन करता है कि 85 माइल जाकर 7वें दिन तक वो पहुंच जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड के पास और वहां जाके रेडियो कांटेक्ट करेगा अपने ग्रुप को और वापस जाने की भी प्लान
प्लानिंग करेगा। हम देखते हैं क्लैड बोलता है कि तुम्हें वहां से आना ही नहीं चाहिए था। वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो खत्म कर दी इन इंसेक्ट्स ने पूरी तरह से, और अब ये दो ही सर्वाइवर बचे हैं जो अकेले जंगल में सर्वाइव कर रहे हैं। और अब जोल इन्हीं के साथ अपना सफर शुरू करता है और यहाँ क्लैड उसे एक्सप्लेन भी करने लगता है कि किस तरह जैसे तुम हाई ग्राउंड पे जाओ तुम ऑब्जर्व करो कि कोई क्रीचर तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्रीचर स्मेल करके तुम्हारे पीछे आते हैं। और वो दिखा पाता है कि एक बड़ा सा फ्रॉग उसकी स्मेल के पीछे यहां तक आने लग रहा था, और उसकी स्मेल एक बार उसने डिटेक्ट कर ली तो फिर वो कभी नहीं भूलने वाला है, और वो धीरे धीरे तुम्हारा पीछा करते हुए तुम तक पहुंच ही जाएगा। और यहाँ पर जोल डरने के बाद इनके साथ जाने लगता है, और ये कहीं ना कहीं जोल को ट्रेन कर रहे थे कि वो बेटर हो सके अपने स्किल्स में, और यहाँ पर वो डरे ना, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जहां पर वो कुछ बेरीज भी खाने का ट्राई करता है, बट यहाँ पर बॉय उसे रोक देता है वो सब खाने से, और वहीं पर बताने लगता है क्लैड ये कौन सा पेड़ जहरीला है और कौन सा खाने लायक है, और बता सकता था कि एक फर्न है जिसको तुम खाने के बाद बिल्कुल सही हो सकते हो, क्योंकि वो सारे पॉइजन्स का तोड़ है, वो शायद तुम्हें हेल्प कर पाए। और ये सारी बातें सब कुछ नोट करते हुए जाने लग रहा था जोल। और हम देखते हैं क्लैड एक बड़ी सी स्नेल को देख पाता है, जिसको देख के जोल घबराने लगता है, बट यहाँ पर क्लैड उसकी टी शर्ट उतरवा के स्नेल के कवर के अंदर डाल देता है, जिससे कि वो जितनी भी स्मेल है वो स्नेल के पीछे हो जाए, जिससे कि बड़ा सा म्यूटेटेड फ्रॉग जो आ रहा है उसको उनकी रियल लोकेशन ना पता चल सके। और यहां पर ये यूज कर रहे थे एक बड़े से स्नेल को जो कोई भी हार्म नहीं करता है एज अ डिस्ट्रैक्शन, जिससे कि बड़ा सा म्यूटेटेड फ्रॉग इनके पीछे ना आए। और अब जोल की प्रैक्टिस चालू है, जहां भी ये रुकते हैं वहां पर उसे एरो निशाने पे लगाना, बाकी चीजों की ट्रेनिंग मिल रही थी। और यहाँ पर ये सब ट्रेनिंग से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड तो है, बट उसको मजा भी आ रहा था क्योंकि उसकी स्किल इंप्रूव हो रही है और वो शायद अकेले में भी सर्वाइव कर पाएगा। बट इस मोमेंट पे मीनो को लगता है कि शायद वो उसी के साथ चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए, शायद उससे बेटर कुछ ना हो। बट हम देखते हैं यहाँ पर कहना था जोल का कि उसने सफर शुरू इसलिए किया है कि वो एमी से मिल सके, उसकी लाइफ में एमी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनका अब गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है कि उनको अब अलग दो रास्तों पे जाना था। जिस मोमेंट पे मीनो बहुत ज्यादा सैड नजर आ रही थी, बट उसे प्रॉमिस करता है जोल कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचने के बाद उस तक कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। और वहां पर उसे एक लिपस्टिक देता है जो उसने बॉय की ओनर के बस से चुराई थी। हम देखते हैं वो देने के बाद मियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और बॉय भी लास्ट टाइम गुड बाय कहता है इन दोनों को, और उसके बाद जोल के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करता है वेस्ट की तरफ, जहां पर अब उन्हें सिर्फ 30 माइल्स तक जाना था अपनी लोकेशन पे पहुंचने के लिए। बट तभी हम बॉय को देख पाते हैं जो थोड़ी देर बाद डरने लगता है और जमीन पे पैर नहीं रखना चाह रहा था, और डर के मारे एक पुराने से अबैंडन्ड टॉय के नीचे छुप जाता है। और यहाँ पर समझ नहीं पा रहा है जोल कि इसको हो क्या रहा है, ये किस चीज से डर रहा है। और तभी हम देखते हैं बड़े से सेंटीपीड को जो बहुत ही ज्यादा भयानक था, और वो सीधा अटैक करता है उसी टॉय के आसपास, और वो लगभग बॉय को खत्म करने ही वाला था। और डर के मारे जोल हिल भी नहीं पा रहा है, वो इतनी बुरी तरह से डर चुका है, और याद करता है वो दिन जहां पर उसके सामने उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी एक क्रीचर के नीचे दबने के बाद। हम देखते हैं इस मोमेंट पे जोल अपना होस्ट संभालता है, और जितनी भी उसने इतने दिनों से ट्रेनिंग की थी उन सबको यूज करते हुए सीधा सेंटीपीड को मारने लगता है उस एरो से, और उसे जान से मार के बॉय की जान बचा लेता है। और ये देख के बॉय और जोल दोनों ही खुश थे, और पहली बार जोल ने कुछ बहादुरी भरा काम किया था। और आगे सफर कंटिन्यू करते हुए जोल बारिश से बचने के लिए एक शेड में आ जाता है, जहां पर उसको मेविस नजर आती है जो अभी भी एक्टिवेटेड थी, और पता चलता है कि ये फ्यूचर रोबोट्स होने वाले थे इस अपोकलिप्टिक सिचुएशन से पहले, और ये एआई रोबोट्स बहुत कम ही बच पाए हैं। जहां पर ये मेविस एक्सप्लेन करती है कि किस तरह एक इंसेक्ट ने उस पर अटैक किया और उसकी दोनों टांगे टूट चुकी हैं, और वो कहीं मूव नहीं कर पा रही है, और सिर्फ उसके पास 51 मिनट की बैटरी बची है। बट वो जानना चाहेगी कि यहां पर ये इंसान कर क्या रहा है। और तभी जोल बताने लगता है कि किस तरह वो अपने लव को फाइंड करने के लिए यहां पर आ चुका है, जिसको देख के मेविस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और उसको हेल्प करती है अपनी पावर सप्लाई देके, जिससे कि वो अपने रेडियो पे एमी से बात कर सके, और पता लगाता है कि
किस तरह एमी की कॉलोनी वहां से सिर्फ 9 माइल की दूरी पे है, बट एमी की कॉलोनी में कुछ हेल्पर आ चुके हैं जो उनकी कम्युनिटी को सरवाइव करते हुए यहां से लेके जाने वाले थे, जिससे कि वो एक बेटर प्लेस पे जा सके। हम देखते हैं सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे न्यूज को सुन के, बट अब समझ चुका है जोल की उस शिफ्ट से पहले उसे एमी तक पहुंचना होगा और 9 माइल का डिस्टेंस कल से शुरू करना होगा कंप्लीट करने के लिए। और यहां पर अब वो मेविस से बात करने लगता है और मेविस उसको उसके पेरेंट्स की फोटो तक दिखाती है, जिसको देखकर जोल बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगता है और वहीं पर लास्ट मोमेंट बिताता है मेविस के साथ में। और तभी हम देखते हैं आसमान में जेलीफिश उड़ने लग रही थी जो बिल्कुल हार्मलेस है, और यहां पर मेविस अपने लास्ट मोमेंट में जोल को गाने सुनाने लग रही थी। और मेविस की डेथ पे जोल ने उसे गाड़ दिया था जैसे कि वो कोई इंसान हो, और अपना सफर आगे कंटिन्यू करता है जहां पर उसे 9 माइल जल्द से जल्द कंप्लीट करने होंगे। जहां हम आप देख पाते हैं कि जोल ने आधा सफर कंप्लीट कर लिया था, बट तभी उस पे एक क्रीचर अटैक करता है जो हल्के से भी साउंड पे रिएक्ट कर रहा था। हम देखते हैं यहां से जोल भागने की कोशिश करता है बॉय के साथ में, बट ये क्रीचर उस तक पहुंच रहा था। बट यहां पर जोल एक लकड़ी के पीछे छुपकर इस क्रीचर से बच रहा था और बॉय का मुंह भी बंद कर रहा था जिससे कि वो कोई आवाज ना करे। हम देखते हैं यहाँ पर जोल बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है क्योंकि क्रीचर बहुत बड़ा और खतरनाक है। बट जैसे ही ये क्रीचर यहाँ से जाता है वो बॉय को आजाद कर देता है, बट बॉय फिर से आवाज करते हुए भागने लगता है उस बैग की तरफ जो जोल का था, क्योंकि उसके अंदर वही कपड़ा है जो उसके ओनर से बिलोंग करता है। और उसको बचाने के लिए बॉय सीधा पानी में कूदकर दूसरी तरफ जाने लगता है और ये सारी आवाजें उस क्रीचर को सुन जाती हैं और वो सीधा अटैक करता है जोल की तरफ। और हम देखते हैं जोल ने एक ग्रेनेड को यूज करते हुए उसे फाड़ दिया था, बट जोल बहुत ज्यादा गुस्सा है बॉय पे कि उसकी इस हरकत की वजह से अभी उसकी जान जा सकती थी। और वो रिवर क्रॉस करता है बॉय के पीछे और पता लगाता है कि जितना वो बॉय को डांट रहा है उसे रियल में फील हो रहा था, और वो जोल को छोड़ के चला जाता है। और हम देख पाते हैं जोल की पूरी बॉडी पे लीचेस थी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से उसका ब्लड चूस रही थी। हम देखते हैं उनको हटाने के बाद बॉय का पीछा करने लगता है, बट तभी उसे हालुसिनेशन शुरू हो चुके थे। और जब तक उसे हालुसिनेशन खत्म हो रहे थे तब तक वो देख पाता है उसी हब को जो उसे क्लेड ने बताए थे। हम देखते हैं उन्हें चबाने लगता है, बट तब तक रेस्क्यू टीम वहां पर आ चुकी है जो थी एमी, और उसको आने के बाद बचाती है और जोल उसे सीधा किस कर लेता है। और हम देखते हैं उसके लिए अचीवमेंट थी जो उसने पार कर ली है इतनी दूर आके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की। और वहां पर वापस बेहोश होता है और उठता है सीधा कैंप के अंदर। और गाइस एक और राज का पता चलता है कि यहाँ पर लग रहा था जोल को कि वो एमी को किस कर रहा है, बट रियलिटी में वो किसी और को कर रहा था जो एक लड़का था। और ये देखकर जोल बहुत ज्यादा अजीब सा फील करता है, बट बोलता है कि मुझे तो तुम लगी थी। बट यहाँ पर एमी बाकी कॉलोनी दिखाने लगती है और बताती है कि वो इन लोगों के साथ में बहुत लंबे टाइम से रहने लग रही थी, और अब ये सब लोग यहाँ से जाने वाले हैं शिप में बैठ के। और वहां पर कैप्टन और कुछ लोगों से मिलाती है जो इस शिप को यहाँ पर लेकर आए हैं इन लोगों की जान बचाने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर जोल को इन लोगों पे थोड़ा कम यकीन था, बट तभी वो जानते हैं कि किस तरह जोल प्यार के लिए 7 दिन लैंड पर रहकर आया है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज थे क्योंकि इतना लंबा कोई नहीं टिक पाया था। और अभी एमी समझ चुकी थी कि ये उसके लिए इतनी दूर तक आया है तो शायद इसको सच पता होना चाहिए, जहां पर बताती है जोल से कि वो सिर्फ उसकी रेडियो फ्रेंड बन चुकी थी और अब 7 साल बीत चुके हैं, उनके बीच में शायद वो सेम चीजें नहीं रह सकती हैं और वो रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं। और ये सुनने के बाद भाई जोल का दिल टूट चुका है। और गाइस ये सबक हर लौंडे के लिए है जो लड़कियों के चक्कर में कुछ भी कर गुजरने को रेडी रहते हैं। यहां पर भाई जोल ने, जिसके पास कोई स्किल नहीं थी, इतनी दूर तक इतने खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स का सामना करके पहुंचा इस लड़की के पास, और लड़की जाते ही कह रही है कि भाई हमारे बीच तो सिर्फ दोस्ती थी जो सिर्फ रेडियो तक थी। और ये सब सुन के जोल का दिल टूट चुका है। और गाइस आपके दोस्तों का ना टूटे, इस वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर करना। और अब हम आगे देखते हैं। जोल इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली और मैच्योरली हैंडल करते हुए कुछ रिएक्ट नहीं करता है। और रात को जब शिप कैप्टन बताने लगता है कि किस तरह उसके लोग मर चुके थे तो उन्हें पानी में रहना शुरू कर दिया शिप पे, जो उनके लिए ज्यादा बेटर है। और ये सुन के जोल को सही नहीं लगता है और बोलता है कि हम लैंड पे भी रह सकते हैं अगर हमें सही लोकेशन पता हो और सही तरीके से हम इन मॉन्स्टर से लड़ सके तो हम आराम से रह सकते हैं सेफली। और ये सुनने के बाद कैप्टन ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि उसके प्लान तो थे सब लोगों को इस आइलैंड और इस एरिया से बाहर ले जाने के। और अब हम देखते हैं जोल को वापस अपनी कॉलोनी से कांटेक्ट करते हुए, जहां पर बताने लगता है कि हाँ वो सही है और
वो एमी से मिल चुका है और उसने बहुत सारी चीजें की अपनी लाइफ में, कुछ नए दोस्त बनाए, एक बॉय नाम का डॉग जो उसका पेट था उसके साथ उसने अच्छा टाइम बिताया और उसने कई सारे क्रीचर्स का सामना किया। ये सब सुन के उसके कॉलोनी वाले लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि चलो जोल ने कुछ तो स्पेशल किया, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर किया और वो और एमी शायद खुश रहेंगे अब एक दूसरे के साथ में। बट यहाँ पर अब जोल अपनी और एमी के ब्रेकअप के बारे में कुछ नहीं बताते हुए बस ये एक्सप्लेन करता है कि वो सब लोग सेफ हैं और वो जल्दी वापस आने वाला है उनके पास मिलने के लिए, जिसको देख के वो सब लोग एक्साइटेड थे। और तभी हम देख पाते हैं जोल को जिसे फूड सर्व किया जाता है और वो देख पाता है उन्हीं बेरीज को जिनको बॉय ने खाने से उसे मना किया था। हम देख पाते हैं ये बेरी सब लोगों के खाने में मिला दी गई थी और यहाँ पर वो एमी को बताने भी लगता है सब, बट तब तक लेट हो चुके थे। यहाँ पर सब लोग बेहोश होने लगते हैं और ये 3 लोग जो शिप के साथ आए थे ये उनकी प्लानिंग थी और यहाँ पर ये बेहोश कर देते हैं मार के जोल को भी। और जब उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है उनका पूरा प्लान कि ये 3 लुटेरे हैं जो कॉलोनीज में जाने के बाद उनकी सारी सप्लाईज अपने शिप पे लेके वहां से भाग जाते हैं और ये भी उनके साथ वही करने वाले थे। हम देखते हैं उस मोमेंट पे सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने उन पे ट्रस्ट किया, उनको अपने पूरे प्लान और अपने एरिया के बारे में बताया और ये 3 लुटेरे उनका सब कुछ ले जाएंगे, दवाइयां, खाना और बाकी सब सप्लाईज को। बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे शिप का कैप्टन एक्सप्लेन करता है कि डोंट वरी, तुम लोग जिंदा ही नहीं रहोगे सप्लाईज को यूज करने के लिए। और तभी एक मशीन से बड़े से क्रैब को साइलेंट के ऊपर लेकर आ चुका था जहां पर वो क्रैब को कंट्रोल कर रहा है और ये क्रैब इन लोगों पे अटैक करने के लिए आ चुका था। बट सब लोग यहाँ वहां अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और अब एमी समझ चुकी थी कि उसको जोल के साथ मिलके कुछ करना ही होगा और यहाँ पर वो अपनी रस्सियों को खोल के उन 3 लुटेरों से लड़ने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर जोल को काम दिया था इस बड़े से क्रैब को रोकने का। बट गाइज ये क्रैब कुछ ज्यादा ही बड़ा और पावरफुल है जो बार बार पटक पटक के मारने लग रहा था जोल को और यहाँ पर बॉय भी बार बार अटैक करने की कोशिश करता है इस पे, बट वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और हम देख पाते हैं स्क्रैब को इलेक्ट्रिक वायर से बांधा हुआ है और उसे कैप्टन कंट्रोल कर रहा था और सारी सप्लाईज को लेकर वहां से भागने की कोशिश थी। हम देखते हैं उसी मोमेंट पे बॉय एमी को जगाता है जहां पर एमी एक गन देती है जोल को जो उसने लड़ते समय उन लुटेरों से चुराई थी। हम देखते हैं इससे जोल मारकर इस क्रैब को खत्म कर सकता है, बट वो तभी उसकी आंखों में देखने लगता है और जैसा कि उसे ट्रेनिंग के टाइम क्लैड ने बताया था कि सारे क्रीचर खतरनाक नहीं होते हैं, प्लीज इनको हर टाइम हार्म करने की कोशिश मत करना, ये सिर्फ अपना काम कर रहे थे। इन सब चीजों को सोचकर जोल अपनी गन से सीधा उस फायर को ब्लास्ट कर देता है जिससे इस क्रैब को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे थे और वो क्रैब उन दोनों को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है जिस तरह की उसने इन दोनों की जान बख्श दी हो, क्योंकि उसे पता है इनने उस क्रैब की जान बचाई है। जहां पर अब ये क्रैब सीधा पानी में जाने के बाद उन तीनों लुटेरों को खा जाता है और पूरी शिप को डुबा देता है। और ये सब देखने के बाद सब लोगों की नजरों में जोल एक हीरो बन चुका था, जहां पर अब एमी उसे किस भी करती है और उनकी दोस्ती फिर बढ़ चुकी थी, बट ये रिलेशनशिप में नहीं बदलेगी। जहां पर वो एमी को अपनी बनाई हुई बुक देता है इन मॉन्स्टर्स के बारे में और यहां से वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है जहां पर उसके साथ बॉय भी था। हम देखते हैं ये सफर अब वापस कंटिन्यू करेगा अपने पुराने कैंप की तरफ जहां से इसने जर्नी स्टार्ट की थी। और अब गाइस अपने पुराने दोस्तों से मिलने के बाद एक प्लान बनाता है जहां पर वो सब रेडियोस पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताता है कि किस तरह ये मॉन्स्टर स्केरी तो हैं बट उनको अब लैंड पे जीना सीखना होगा और वो कब तक छुप कर रहेंगे। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए सबको यूनाइट करता है कि वो सब लोग अब जाएंगे पहाड़ी की तरफ जहां पर कम मॉन्स्टर होंगे और सब मिलके एक साथ रहेंगे। और यहाँ पर सब लोग अपने कैंप्स को छोड़ के उसके लिए उस पहाड़ी तक पहुंच लगते हैं जिसके लोकेशन वो सबसे शेयर कर रहा था। और यहाँ पर सब लोग एक्साइटेड है जाने के लिए। और हम लास्ट सीन में मीनो और क्लाउड को देख पाते हैं जो अपने बेस कैंप तक पहुंच चुके थे और वो रेडियो पे सुन के समझ पा रहे थे कि इसी एरिया की तरफ आने लग रहा है जोल सब लोगों को लेकर। बट क्या वो सेफली सबको पहुंचा पाएगा, इसकी तो सिर्फ वो प्रेयर ही कर सकते हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है जहां पर मॉन्स्टर वर्ल्ड के अंदर इंसानों ने जीना सीख लिया है इन अजीब से क्रीचर्स के साथ में। बट खतरा अभी भी बना हुआ है क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर स्नो स्पाइडर है जिसकी डायरेक्शन में जोल सब लोग को ले जाने लग रहा है। अब देखते हैं आगे होता है क्या इसके सीक्वल में जो जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।